चलिएगा मंगलाचरण के लिए हाथ जोड़ेंगे। विषम तुझि नवलिंगा अमरासुर वंदिता हृदय कलेशा सम्य देवी ऋषियरे निवाण गया नमो तेसिन। बोलिए अनंतानंद शीतलमिष्टि भगवान की जय। मूल लाय की युग प्रवर्तक प्रथम के तपस्वी आदिनाथ भगवान की जय। श्री वासुदेव भगवान की जय। श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। श्री महावीर भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। परम पूज्य वास्य में रत्नाकर आचार्य गुरु श्री विमल सावली महाराज की जय। करुणानिधि उपसर्ग विजेता आचार्य गुरु श्री बरसावली महाराज की जय। तीन कामना करोड़ों की जय। श्री मौजे धर्म की जय। श्री उत्तम सत्य धर्म की जय। उत्तम सत्य धर्म की जय हो। उत्तम सत्य धर्म की जय हो। आज हम 10 लक्षण की 5वीं सीढ़ी चढ़ने को जा रहे हैं। उस सीढ़ी का नाम क्या है? उत्तम सत्य धर्म। उत्तम सत्य धर्म। हमने 4 सीढ़ियों का अच्छे से चढ़ ली। क्यों? क्रोध मान माया लोभ इनका त्याग किया, तभी हम 5वीं सीढ़ी में चढ़ने के लायक होते हैं। उस सीढ़ी का नाम क्या है? उत्तम सत्य। इन बातों को जब आत्मा मलिन किसके द्वारा होती है? क्रोध मान माया लोभ, इसके द्वारा क्या होता है? आत्मा क्या है? आत्मा का पतन होता है। पाप किसको कहते हैं? किसको कहते हैं ये पाप? तो पाप कितने हैं? क्रोध लोभ क्रोध मान माया लोभ, ये कितने हैं? चार। पाप किसको कहते हैं? जिसके द्वारा आत्मा का पतन होता है उसको क्या कहते हैं? पाप कहते हैं। तो ये पाप का अपने 4 पापों का क्या किया? ये 4 दिन में क्या किया? त्याग किया। और आज अपन 5वीं सीढ़ी पे इनका त्याग करेंगे तभी 5वीं सीढ़ी पर चढ़ पाएंगे, वरना अपने अंदर सत्य धर्म प्रकट नहीं होएगा। सत्य धर्म जो सत्य होता है उसके साथ में क्या है? सत्य हमेशा अकेला ही चलता है। झूठ के साथ में देख लो, झूठ में भीड़ जुट जाएगी। क्या है? सत्य हमेशा साफ सुथरा है, न उसके साथ में छल है, न काय माया है, न जो झूठ है, न कोई किसी तरह का तन। तो सत्य हमेशा क्या है? अकेला ही। क्योंकि जो आदमी झूठ छल कपट मायाचारी से युक्त है तो वो सत्य के साथ में नहीं जुड़ेगा। सत्य के साथ में सत्य ही जुड़ेगा। तो इसलिए ही हमेशा हमें क्या करना चाहिए? सत्य धर्म को अपनाना चाहिए। सत्य एव जयते। अपन कहते ना सत्य की जीत होती है, हैं? और झूठ का क्या है? सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होता है। सत्य को आप कितना ही दबाना चाहो लेकिन नहीं, बहुत सारे झूठ मिलकर के सत्य को क्या दबा देते हैं, लेकिन एक दिन तो सत्य का क्या होएगा? उजागर होएगा। देखते हैं ना, झूठ का क्या है? झूठ पूरी दुनिया घूम लेता है,
सत्य अभी घर से भी नहीं निकला है। क्या झूठ पूरी दुनिया घूम लेता है, माता जी ऐसी थी, माता जी ऐसी है, झूठ झूठ हो रहा है हुआ, लेकिन सत्य क्या बात है, अभी घर से निकला ही नहीं तो झूठ क्या होता है, पूरी दुनिया घूम लेता है। लेकिन सत्य घर से नहीं निकला अभी। तो झूठ का क्या है, बोल बोल झूठ कभी भी वो अपने आप को सोचेगा कि ये मेरी पाप कर्म का, अशुभ कर्म का उदय है, मेरी क्या है अपयश नाम का कर्म का उदय है, मैं गलत न होकर के भी में मेरे को गलत किया जा रहा है। उस समय ज्ञानी सोचते हैं अगर उत्तेजित हो जाए तो क्या होगा, इसलिए उत्तेजित। तो क्या होता है, सत्य में साच बराबर, साच बराबर, साच बराबर तप नहीं, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय आप है वहाँ के हृदय, जाके दर पे साच है वहाँ के हृदय आप। साच बराबर तप नहीं, साचे बराबर, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है वहाँ के हृदय आप। सत्य को सभी क्या है, हृदय में बिठा लेते हैं। एक बार अगर उसका विश्वास उड़ जाए तो सत्य वापस उसको जोड़ेगा नहीं। सत्य कभी विश्वास होना चाहिए, सत्य है तो सत्य की हमेशा क्या हुआ जीत होती है। लोग बात कहते माता जी आप जमाने के अनुसार चलिए ना, जैसे सभी महाराज माता जी चलते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं सत्य के साथ चलूंगी तो सत्य जमाना अपने आप ही हमारे साथ हो जाएगा। मैं सत्य के साथ चलूंगी, सत्य के साथ जो चलता है जमाना उसके अनुसार अपने आप ही हो जाता है। मैं सत्य को लेकर चलती हूँ, मैं झूठ को कभी इनकार नहीं करती हूँ। वो आदमी अपने आप ही मेरी निंदा करके बाहर माता जी से वो टचिंग में मेरे साथ में नहीं जुड़ पाते हैं। मेरे पास कोई नूर हीरे होते हैं वही आते हैं मेरे पास में, जो छल कपटी अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। मैं इसको तो इसलिए ही आदमी को जब अच्छे आदमी की पहचान उसके चेहरे से जानी जाती है। वो आदमी छल कपटी है, मायाचारी है, झूठा है, दंगाबाजी है, उसका चेहरा बता देता है। चेहरा पढ़ लेते हैं हम, ये आदमी किस रूप में मेरे साथ में व्यवहार कर रहा है, कैसे क्या है उसकी बातें। अभी की बात हम बिहार कर रहे थे, सहारनपुर, पानी की व्यवस्था नहीं थी वहाँ पे, तो भर के टंकी लेके गए। अरे इतनी दूर से 10-12 किलोमीटर से तुम हाथ से कैसे पानी लेके आओगे, और छुपा के रख दिया। सही बात, माता की जाओ, छुपा के रख दिया। मैंने कहा पानी कैसे आया, देखो नियम है तो नियम है, नियम तो पूछेंगे जरूर, मेरे नियम है। आप ले जैसे मेरे को गिराओगे मैं आपके अनुसार नहीं, मैं भूखी रहूंगी, उपवास करूंगी, लेकिन अपनी चर्या में बिल्कुल भी किंचित मात्र भी दोष नहीं लगाऊंगी। तो उसने क्या किया, माता जी हम चल के लेके आए, हाथ में सिर पे रखे, ठीक है भाई मैंने देखा ही नहीं, वो छुपा के पीछे की साइड में टंक पे रख दी। तो 2 घड़े और मैंने कहा एक साधु के लिए इतना पानी की क्या जरूरत है। वाह, यह आहार बन चुका। मैं तो अपने अंदर में अपने भगवान के पत्ते वगैरह ये सामान वो कर रही थी।
तो आहार बन चुका, माता जी आहार कीजिए, ठीक है। एक और पहली तो बात उसका जो पानी लेके आई झूठ बोली, हाथ जल गया उसका क्या बात? पूरा तत्काल। मैं नहीं बोली कि ये देख ले तेरे कियो कर्मों का फल है, तुरंत ही इतना हाथ जल गया, देखने लायक ही नहीं था। बाद में मेरे को भी दुख हुआ, मैं कैसे बोलूं, देख तुमने झूठ बोला। और मेरे एक रात में ही क्या हुआ, अंतराय हो गया। उसके बावजूद मैं 15-17 किलोमीटर चली थी। 17 किलोमीटर। तो देखो कभी किसी की, आजकल झूठ का बहुत बोलबाला है। चौके में इन साधु खुद कहते हैं कि जिसका भला हो रहा है उसको झूठ बोल दो, साधु झूठ भूखा नहीं रहे। अरे इससे झूठ बोलने से क्या हो, साधु के चर्या को तुम भंग कर रही हो, साधु की साधना में तुम बाधक बन रही हो, झूठ बोल के साधु को खिला रही हो। कितने दिन का मसाला, कहाँ से घी आ रहा है, और पानी बनने वाला माली का पानी भरा जाता है, राजपूत पानी भरता है झूठ बोल करके। अरे साधु की चर्या तो तुम निभा नहीं सकते, कम से कम हाथ जोड़ दो। हाथ जोड़ दो। साधु अपने आप ही अपना देखेगा कि मेरे को क्या करना है। कम किसे कम झूठ तो मत बोलो, इतना झूठ, हलाल झूठ। इनको क्या बोलते हैं, एक हलाल हदीस होता है ना, हलाल मतलब माता जी हलाल हो ना, हलाल खाते ही मर जाए आदमी, सामने दिख रहा है फिर झूठ बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो बहुत ही ये मामला है। तो झूठ कभी भी नहीं बोलिएगा, एक झूठ के पीछे 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। अरे क्यों, क्या जरूरत है 100 झूठ बोलने की? कितना पाप का मुझे चल रहा है, कितना पाप चल रहा है अपने ऊपर। एक झूठ के पीछे 100 झूठ नहीं, कदापि नहीं। जो है कहते ना, अब भी अपन पढ़ते ना, पढ़ते ना अभी कि झूठ वचन मत बोल, परी निंदा हर झूठ करे, सच जहाँ हरि बोल, जगवासी जग सत्यवादी जग में सुखी। सुखी रहता सत्य बोलने वाला, सत्य की हमेशा क्या जीत होती है, सत्य में जहते, सत्य में पराजित हो सकता है, लेकिन सत्य कभी हारित, सत्य में विलंब हो सकता है, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। इसलिए अपने को कभी भी एक झूठ के पीछे 100 झूठ नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। कैसा वचन बोलना, नहीं तो चुप रहिए। चौके में कितना झूठ बोलते हैं, कितनी मायाचारी होती है, कितना वहां पे साधु का चौके में भी क्या हो रहा है। अरे वहां पे तो पुण्य कमाने के लिए आए हैं, साधु की अपन साधना में अपन क्या है, साधना में साधक नहीं बन सकते, तो उसकी साधना में बाधक भी मत बनो। झूठ है, ठीक है, माता जी महाराज जी भूखे रह लेंगे, उपवास रहेगा, उससे तो कुछ नहीं है। उनकी चर्या में तो दोष मत लगाओ। कितना झूठ बोलते हैं, बहुत आश्चर्य होता है। पानी भर देते हैं, माली राजपूत हर कितना, उसके सोने का पता इन्हीं कपड़ों में। आप लोग जो कपड़े पहन के रखे हैं, अरे मैंने कहा ये क्या चर्या है आपकी, उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल भी जानते नहीं, इसलिए मेरे को झेल नहीं पाए उधर प्रदेश वाले। उत्तर प्रदेश में तो कभी भी मैंने कहा मैं आपके अनुसार नहीं रहूंगी, मैं सत्य है मेरे पास में, जो सत्य के साथ में रहता, सत्य जो जमाना उसके अनुसार अपने हाथ में हो जाता। इसलिए सत्य को अपना साथ में रखिएगा। सत्य में देवता भी रमन करते हैं, देवता भी क्या है, देव भी उसके पास में आजू बाजू में है। सत्य कभी घबराता नहीं है, सत्य अकेला जंगल में रहता है, घबराता नहीं है, क्योंकि उसके पास में बहुत कुछ है। इसलिए सत्य को कभी
कितना भी अपने को लोभ दे भी तुम बोल जाओ। आजकल क्या है, रिश्वत का काम चल रहा है। हाँ रिश्वत तो चल रही माता जी। मेरी मालिक की दुकान में सब लोगों का कातर, मेरी मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। जो जैसा करता वो वैसा ही फल पाता, मेरी मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। जय हो माता। मालिक ऊपर से दिखता अपने को, आज नहीं तो कल, लेकिन उसका शाप जरूर होता है। डट के होएगा, टक्के की चोट होएगा। अपन खुश हो जाते हैं मायाचारी छल कपट आदि करके, लेकिन जब पाप कर्म का उदय आएगा तो वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। यहाँ पे तो अपन रिश्वत दे करके चोरी करी, झूठ करा, झूठ बोला, चोरी करी, सब कुछ दंगेबाजी किए, यहाँ रिश्वत है, लेकिन ऊपर वाला रिश्वत नहीं लेता है। ना चलती इनके घर रिश्वत, ना चलती तानाशाही, उसके घर में तो होता है डट करके न्याय होता, उसके घर पे हिसाब लेगा ना तो जब पाई तुम्हें तुम्हारी निकाल लेगा एक ही साथ में। इसलिए कभी भी छल कपट मायाचारी अपने को नहीं करना चाहिए। ये चार पाप है, ये दुखदाई है, ये छोड़ेंगे तभी अपन क्या है, सत्य को अंगीकार कर सकते हैं। तो एक भैया थे, कौन थे, लकड़हारा था बेचारा, नदी के किनारे नदी के किनारे क्या कर रहा था, अपना क्या कर रहा था, लकड़ी काट के घर पे ले जा रहा था, लकड़ आया था। तो उसकी जो कुल्हाड़ी थी नदी में गिर गई। वहां पे देवता था और वो रोने लग गया। अपना जीवन का गुजारा उसी में होता था उसको, तो रोने लग गया। देवता ने आकर के, क्यों रो रहे हो, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। उसने क्या बोला, ठीक है मैं निकाल के देता हूँ। सबसे पहले उसने सोने की कुल्हाड़ी लेके आया। कौन, उसकी कुल्हाड़ी कैसी थी, लकड़ी की, लोहे की थी। लोहे की। तो वो सोने की कुल्हाड़ी लेके आया, है ना। लकड़ा बोला कि ये मेरी कुल्हाड़ी। फिर चांदी की लेके आया। पहले चांदी की ले गया था, नहीं, पहले सोने की, फिर चांदी की, फिर फिर लास्ट में लोहे की, फिर लेके आए। फिर चांदी की लेके आया, दे दी थी फिर उनको। फिर चांदी की लेके आया। तो उसने इनकार कर दिया, बोले नहीं है ये भी मेरी। फिर लड़ करके क्या दिया, फिर अपनी खुद की जो गिरी थी लोहे की कुल्हाड़ी, बोली हाँ ये मेरी कुल्हाड़ी। देवता ने उसके सत्य से प्रसन्न होकर फिर तो देवता इस सच्चाई से प्रसन्न होकर के उसने क्या हुआ, सोने की भी दी, चांदी की भी दी, और वो कुल्हाड़ी भी, और वो खुश होकर के अपने घर पे गया। देखो मैं आज इतना, और पास में एक पड़ोसी था, वो तो जानू से गिरा दी। पास में पड़ोसी था, और देखो ये इतनी कुल्हाड़ियाँ, चांदी सोने की कुल्हाड़ियाँ लेके आया, मैं भी जाऊँ ऐसा, इसके जैसा मैं भी करूँ जा करके। देखा देख साझे जो चीजी काया बड़े रोग। अरे अक्ल भी चाहिए ना। आजकल देखा देखी में क्या है, अपना समाज का, जन समाज का पतन होता जा रहा है। उसने ये किया है, अरे मेरे को भी, मेरी शादी में वो 10 लाख लगाया है, तो मैं भी अपनी बेटी की 20 लाख लगाऊंगा, चाहे उसके पास भी नहीं है तो भी क्या है। इसलिए हमारे देखा देख
साजे जो चीजें काया बड़े रोग। चीजें काया यानी शरीर का क्या होता है, नाश होता है और उससे रोग बढ़ते हैं। इसलिए आजकल आदमी क्या है, घर घर में देख लीजिएगा, अपनी क्या है वो कहीं पे भी सफर करेगा, पहले अपनी किसकी तैयारी करेगा, दवाइयों की। भी टाइम से मेरे पहले दवाई का उसका डिब्बा जमेगा उसके अंदर। देख कपड़े तो बाद में जमेंगे, पहले क्या हुआ, दवाइयों का डिब्बा जमेगा। तो आजकल आदमी के सभी आदमी किसके बस में हो गए, देखा देखिए दवाइयों के वश में हो गए। तो वो क्या किया, उसने देखा देखी की, चलो मैं भी क्या करूं, मैं भी ऐसे करूं, मैं भी ऐसे करूं। जाकर के उसी पेड़ के ऊपर क्या हुआ, बैठ गया और जाकर के कुल्हाड़ी से अपनी पेड़ काटने लग गया और कुल्हाड़ी गिर गई नदी में। वहीं पे देवता था, प्रकट हुआ, भैया क्यों रो रहे हो, मेरी कुल्हाड़ी। तो उसने क्या किया, पहले सबसे पहले क्या, सबसे पहले लोकी लेके आया, लोहे की दिखाई, सबसे पहले लोहे की कुल्हाड़ी दिखाई। तो बोले नहीं है। फिर चांदी की, बोले ये भी नहीं है। फिर सोने की, हाँ ये मेरी कुल्हाड़ी है। थप्पड़ लगाया, झूठ बोलता मेरे से। उसको ऐसे ही विदा किया। इसलिए झूठ अपने को नहीं बोलना चाहिए। जो सत्य बोलता है उसके पास में देखो, उसने सत्य अंगीकार किया, देवता भी उसकी क्या है, हाजिर हो गया और खुश होकर के उसको क्या क्या, सोने की चांदी की और तीनों कुल्हाड़ी। इसलिए सत्य ने विलंब हो सकता है लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होता है। लेकिन हित मित और प्रिय वचन बोलिएगा, नहीं तो चुप रहिएगा, मौन रहिएगा। लेकिन अपनी भगवान ने वाणी दी है तो इसका सदुपयोग करिएगा। भगवान कहते कि हित मित और प्रिय वचन बोलिएगा। किसी को दिल दुखे ऐसा वचन मत बोलो। मेरे को बोलते माता जी पागल है, नहीं ऐसा नहीं, हम तो पागल है, हम बेसर में भी है, हम पागल ऐसा नहीं है माता जी। नहीं। इसमें एक शिकायत है माता जी। आपको नहीं है, मेरे को एक पंडित जी बोले नहीं, पंडित जी तो बोले माता जी एक शिकायत है, इन्हें समझाओ माता जी, कड़वा वचन ना बोला करें मुझे। पागल हूँ मैं। सुना, पागल किसको कहते हैं, जो पाप को गलाता वो पागल। बेशर्मी हूँ मैं, भगवान की बेशर्म होकर के भगवान की भक्ति करती हूँ तो बेशर्मी हूँ। और आपको कोई जानवर कर दे तो, आपकी पत्नी ने आपको जानवर कर दिया, तो जान का वर हूं मैं, जानवर कर दिया, जानवर तुम लड़ने लग जाओगे क्या, अरे मेरे को जानवर कर दिया, क्या सोच के समझ के कहा, क्या मैं तुम्हें जानवर दिखता हूँ, नहीं। उस समय हंस करके, ठीक हो तुम मेरी जान हो ना, मैं तुम्हारा वर हूँ, ये मैं जान का वर हूं, तुम मेरी जान हो ना, मैं तुम्हारा वर हूँ। तो अपने को ये उस समय अपने को ऐसा लड़ाई को टालना है। अच्छा माता जी, जैसे हमने तो हंस के कह दिया और मान लो पत्नी से कह दिए ये बात और फिर भी पत्नी को है ना, मतलब कि है ना गुस्सा है, फिर भी नहीं है, फिर भी हंस कर के कहो, हंस के कहो, नहीं जानवर कर देगा, तुम तो जानवर हो है ना, तुम हंस कर के जवाब दो, ठीक है मैं तुम्हारा जानवर हूँ ना, तुम मेरी जान हो नहीं हो, मैं तेरा वर हूँ, ठीक। झगड़ा टाउट मत मारो। नहीं वो तो हंस के कह दूंगा मैं माता जी। तो अपने को कभी भी ऐसा वचन भी अपने को नहीं बोलना चाहिए जिसका हृदय में देखो, विकल्प रहता है, गोली का घाव तो बढ़ जाता है, बढ़ सकता है, जी, जवान का गोली का प्रभाव
लेकिन बोली का भाव कभी नहीं बढ़ता है। इसलिए अपने को सोच समझ करके किसी को भी अपने को बोलना चाहिए। बोलने से अपने समाज में नम्रता और सज्जनपुरी सुखी यही निशानी है। तो कभी भी ठीक है, जितने में हो सके उतने में भी अपने को, कोई लड़ रहा है झगड़ रहा है, ठीक है, उस समय क्या अपने को शांत रहना चाहिए। जितना शांत रहोगे क्रोध भी क्या होता है, वो पानी को उबालेंगे तो क्या होगा, पानी देगा। बर्तन से वो बाहर आ जाएगा, बाहर भी आ जाता, दूध उबालेंगे तो ज्यादा, उसको ठंडा होने दो, है ना। जब ये ठंडा सोच थी मेरी पहले, ठंडा हो जाएगा तो मलाई भी माता मिलेगी, जी ये सोच थी मेरी पहले। है ना माता जी? हाँ, दूध ठंडा हो जाएगा तो क्या उसमें भी मलाई भी मिलेगी, नहीं तो उसमें मलाई भी नहीं है। जब मलाई मिलेगी तो घी भी मिलेगा। माता जी ये सोच थी मेरी, मैंने ना 15 साल हल्द्वानी आए हुए हो गए, 10 साल 8 साल 9 साल तक। तो अपने को क्या करना चाहिए, हमेशा हित मित और प्रिय वचन बोलिए ना। कठिन वचन मत बोल, पर निंदा हरू झूठ है, साची जवाहरी खो, सत्यवादी सब जग में सुखी, उत्तम सत्यवत पालीजे, पर विश्वासघात नहीं कीजिए, साचे झूठे मानुष देखो, अपन पुत सपासन देखो, देखो तियाते असुचि झल में। तो अपने को कभी भी हित मित साच वचन बोलना चाहिए। और पर निंदा भी किसको कहते हैं, पर निंदा भी क्या है, ये भी क्या है, झूठ में आ गया। हमारे आचार्य कहते हैं, जो दूसरों की पीठ के, अष्टपाठ में लिखा है, जो दूसरों की पीठ के पीछे निंदा करता है, वो पर निंदा उसकी पीठ का मांस खाता है, उसके पेट में बाद। थोड़ा मुँह पर है माता जी। इसलिए कभी भी निंदा पीठ में और जो माता जी बोले कि सामने के सामने के दीजिए, जो कहना उसको सामने सामने कीजिए के ना। सामने निंदा कर दो। हाँ अच्छा है, लेकिन सामने कहेंगे तो अच्छा है, अपना उसके भी आपके विचार उसके विचार, तालमेल। हाँ। तो इसलिए कभी भी ऐसे वचन भी अपने को नहीं बोलना चाहिए। आज का धर्म हमें ये सिखाता है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की जय।